10 छोकरियों के बाद पैदा हुआ पहला लड़का। हो सकता है आपने भी सुनी होगी ये खबर, और मैं सच में हैरान हो गया। मेरी आंखों में तो आंसू थे सर, अभी भी हैं। शायद समाज अभी तक बदला ही नहीं है। समाज बदला किनका है? सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के लिए, वो मेट्रो सिटीज़ के लिए, या फिर उन औरतों के लिए जो पढ़ी लिखी हो गई हैं। अदरवाइज तो समाज आज भी उतना ही वही सोच है कि लड़का ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती, मेरे दिमाग में तो कभी लड़का लड़कियों के लिए अंतर था ही नहीं, क्योंकि मेरी अपनी भी एक ही डॉटर है। सबसे बड़ी बात तो 10 छोरियों के बाद छोरा होना, वो एक हेडलाइन थी नए साल पे। और इस हेडलाइन में सबसे बड़ी बात ये भी थी कि मतलब लड़के को प्रायोरिटी दी गई, फिर भी हेडलाइन में भी लड़के की प्रायोरिटी थी। इवन के इसमें उसके फादर को अपनी 10 लड़कियों के नाम तक नहीं आ रहे थे। आपको शायद ये नहीं सच पता होगा, जब किसी प्रेस रिपोर्टर ने उनसे जाके बात की तो उनको अपनी 10 बच्चियों के नाम तक नहीं पता थे। मतलब लड़कियों का वजूद आज भी कुछ नहीं है। हम कहते हैं हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, मतलब कि आज भी लोगों की सोच नहीं बदली। सरकार ने, आपको याद होगा, बहुत स्लोगन दिए, हम दो हमारे दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है लड़का लड़की एक समान। पर आज हम कहाँ हैं? आज भी हम उसी में ही बैठे हैं शायद कि लड़का लड़का और लड़का। इसके पीछे ना एक बिटर ट्रुथ बताती हूँ आज आपको। इसके पीछे बहुत बड़ा बिटर ट्रुथ है हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, उसका प्रेशर। शायद वो पेरेंट भी नहीं चाहते होंगे कि 10 लड़कियां पैदा हों, क्योंकि 10 लड़कियां पैदा करना, उस प्रोसेस में निकलना एक औरत के लिए कोई इजी टास्क नहीं रहा होगा। बिल्कुल 10 डिलीवरी करनी, आई थिंक कि वो भी 19 साल में। 19 साल में इतने लंबे गैप के बाद में आपने 10 बच्चों को जन्म दिया और उन 10 बच्चियों को पाला, पर फिर भी आपको लड़के की चाह खत्म नहीं हुई। मतलब मैं समझ ही नहीं पाती ऐसे समाज के लिए। बहुत सारी और घटनाएं भी आपके सामने हैं। ये तो चलो 10 लड़कियों की बात, पर ये जो 10 लड़कियों को हाईलाइट किया गया न्यूज़ के अंदर, वहाँ पे मुझे एक सबसे बड़ी गलती ये भी लगी कि आप फिर भी लड़के को प्रायोरिटी दे रहे हो कि अब 10 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ। मतलब कि आप लड़कियों को नंबर में ले गए कि वो नंबर हैं, लड़कियां नंबर नहीं है। यही तो समाज समझ नहीं पा रहा ना, यही तो समाज की घटियापन है ना। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगी। मैं मेट्रो सिटीज़ की सोच की बात कर रही थी। मैं एक दिन सोसाइटी में ऐसे ही, हमारे यहाँ पे एक फास्ट होता है जो स्पेशल फॉर समझा जाता है कि बच्चों के लिए, हम उसको बच्चों के लिए मानते हैं, कुछ लोग समझते हैं लड़कों के लिए। तो मैम ने भी वो फास्ट अपनी बेटी के लिए रखा। तो फिर मैं नीचे गई, चंद्रमा देखने के लिए गई, तो मुझे एक लेडी मिली। तो वो प्रेग्नेंट थी और उसके साथ 3 लड़कियां थी। वो MBA लेडी, वो ये प्रार्थना कर रही थी, साथ में रो रही थी कि मेरे को इस बार बेटा ही हो। ओह माय गॉड। मतलब वो एक एजुकेटेड सोसाइटी में रहती है, वो एक एजुकेटेड लेडी है, वो ये प्रेयर कर रही थी कि इस बार 4th टाइम में मुझे बेटा ही पैदा हो। मतलब वो 3 बेटियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब हमारा आज भी हमारा समाज, हमारा सिस्टम इस चीज़ से बाहर आ ही नहीं आ पाया सर। आज भी अगर जब मैं किसी से मिलती हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ कि मेरी एक लड़की है, तो दूसरा सवाल यही होता है कि दूसरा लड़का नहीं ट्राई किया। कभी कोई मुझे ये नहीं बोलता कि क्या आपने दूसरा बच्चा नहीं ट्राई किया अपने बच्चे के लिए। हमेशा ये सवाल उठता है कि दूसरा लड़का नहीं ट्राई किया। और दूसरी बात, आज भी लोग कहते हैं, जबकि मेरी डॉटर 15 साल की है, आज भी मुझे बहुत सारी सोसाइटी की आंटियों से फोर्स किया जाता है, नहीं बेटा लड़कियां तो बगाना धन होती हैं, वो तो अपने घर चली जाएंगी, फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। उनका आज मैं मुंह तोड़ जवाब यही देना चाहती हूँ कि लड़के कौन सा आपके घर में टिके रहते हैं आजकल। लड़के भी तो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बाहर देशों में, बाहर अपने शहर से दूर। बेटियों ने इतना नाम किया, देश का नाम हर एक फील्ड में सबसे आगे हैं। पायलट वो हैं, डॉक्टर वो हैं, इंजीनियर वो हैं, चंद लड़कियां पर फिर भी चंद लड़कियां सर।